ह्यूमन माइंड एक बार में एक ही बात सोच सकता है और ह्यूमन माइंड बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। वो एक थॉट पे बहुत लंबे समय के लिए टिक नहीं सकता। पर जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा ब्रेन एक थॉट पर लंबे समय के लिए टिक पाता है। इसी फैक्ट को यूज करते हुए मैं हूँ डॉक्टर आरती, आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। I'm a gynecologist and obstetrician by profession, a certified trainer in women empowerment and development, and also a relationship counselor. तो फिर देर किस बात की है? Brew your coffee, get yourselves comfy, and let's talk. Self reflection, observation करने का एक ढंग है। आज हम बात करेंगे सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ क्वेश्चनिंग के बारे में। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ क्वेश्चनिंग को कंबाइन करते हैं तो ये इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है और इस टूल को यूज करने से हम अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग करने से हमें 3 तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नंबर 1 कि हमारा मोटिवेशन क्या है, हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसके करने के पीछे हमारा रीजन क्या है। नंबर 2 हमारी इनसिक्योरिटीज क्या है। नंबर 3 हमारे फियर्स या मेंटल ब्लॉक्स या माइंडसेट्स क्या है। ये तीनों ही चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है अगर हम अपने आप ऑनेस्टली और टोटल एक्सेप्टेंस के साथ सेल्फ क्वेश्चनिंग करें। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल क्वेश्चन है व्हाई, क्यों, हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। अगर हम इस पर बैठ के विचार करते हैं तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का खजाना मिल जाए। मैं आप सबसे पहले बात करूंगी इनसिक्योरिटीज के बारे में। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और सड़क के अक्रॉस आपको अपना एक दोस्त दिखाई देता है। आप दोनों का आई कांटेक्ट होता है, आप एक दूसरे को वेव करते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपका दोस्त एक बहुत ब्यूटीफुल लेटेस्ट मॉडल मर्सिडीज से नीचे उतरता है। जब वो आपके सामने आता है तो उसने बहुत ही अच्छी घड़ी पहनी होती है, बहुत अच्छा मोबाइल ले रखा है। वो आपसे जब बात करता है तो उसकी बात करने के ढंग में रुतबा, अथॉरिटी झलक रही होती है और उसकी बात करने का ढंग बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही सुहाव। हम उसको देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पर जब आप घर जाकर इस बात पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके उसके साथ मीटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप ये महसूस करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। अब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ये एक ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक्सपीरियंस क्यों अच्छा नहीं, क्योंकि व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप अगर अपने साथ ऑनेस्टली बैठ के देखें तो आप अपने आप से पूछेंगे, मैं उससे मिला पर मुझे मिलकर मजा नहीं आया। मुझे मजा क्यों नहीं आया, इस पर मुझे जब विचार करूंगी तो मेरे सामने 2 तथ्य आ सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि मेरे फ्रेंड ने बात में, कन्वर्सेशन में मुझे किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की हो या बार मुझे अपने रुतबे का एहसास दिलाने की कोशिश की हो, अपनी बेटर एजुकेशन का, अपनी बेटर मटेरियल सक्सेस का, अपनी बेटर पोजीशन का। तो अगर हमारी क्यों का जवाब ये है कि कन्वर्सेशन में हमारे फ्रेंड ने हमें पुट डाउन करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जिससे हमें दोबारा मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा लॉस भी नहीं। सेकंड ये भी हो सकता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान मैं ये महसूस करूं कि हालांकि मेरे फ्रेंड ने ऐसी कोई भी बात नहीं की कि जिससे मैं नीचा महसूस करूं, बट मैं अपने आप में इंफीरियर महसूस कर रहा था क्योंकि मैं एजुकेशन में, मटेरियल सक्सेस में, पावर और पोजीशन में शायद उससे कम। तो यहाँ पे जब हम क्यों का ऑनेस्टली जवाब देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि गलती हमारे मित्र के नहीं, हमारी अपनी ही इनसिक्योरिटीज हमें उसको पसंद करने से रोक रही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें हमारी सेल्फ क्वेश्चनिंग से मिलती है वो मिलती है कि हमारी इनर मोटिवेशन, हमारी ड्राइव क्या है, हम कोई काम किस रीजन से कर रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे अपने एक यंग मित्र से बात हुई और वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, क्या तुम्हारे पास कैपिटल है, क्या इसको स्टार्ट करने के लिए एजुकेशन, स्किल्स, टीम कुछ है आपके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर के पास एक्सपीरियंस और कैपिटल है,
मेरे पास स्किल्स हैं और मेरे फादर ये नहीं चाहते कि मैं किसी के नीचे काम करूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा मोटिवेशन है, जो काम करने का ड्राइव है, वो है इमोशनल रीजन। शायद हमारा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, बट इमोशनल रीजंस की वजह से हम ये बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो इमोशनल रीजन होना कोई गलत बात नहीं है, बट जब हम कोई भी डिसीजन लेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस मोटिवेशन को हमें कितना वेटेज देना है, और बाकी मोटिवेशंस और ड्राइव्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सेकंड जो हमें पता चलता है सेल्फ क्वेश्चनिंग से, वो है कि हमारा किसी भी काम को करने का एक्चुअल में मोटिव क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें सेल्फ एग्जामिनेशन से मिलती है, वो ये है कि हमारे फियर्स क्या है। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सिचुएशन फेस की होगी। हम एग्जाम में या वाइवा में या इंटरव्यू के लिए जाते हैं और सब कुछ आते हुए भी वहां जाके एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ याद ही नहीं आएगा, हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ये सिचुएशन हम लोग बार बार फेस करते हैं। जब हमारे साथ पहली बार ऐसा होता है, तो शायद कभी हमारे पेरेंट्स ने या हमारे टीचर्स ने हमें कहा होगा कि तुम ठीक से नहीं कर पाए, या तुम इस चीज में हार गए, या तुम इस चीज में फेल हो गए। तो हमारे माइंड में एक दोबारा होने वाली रेपिटेटिव पिक्चर बन जाती है कि जैसे ही इंटरव्यू होगा, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं ब्लैंक हो जाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा। तो आप ये देखिए, ये 4 चीजों में हमारा माइंड उसको चलाना शुरू कर देता है, और इसका फिर हर बार के लिए एक रेपिटेटिव पैटर्न बन जाता है। ये हमारे फियर्स हैं, हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं या माइंडसेट्स हैं। जब हम ऑनेस्टली बैठ के सेल्फ क्वेश्चन करते हैं, तो हम ये सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और हम परत दर परत अपने आप को खोलने की कोशिश करते हैं और समझ पाते हैं कि ये ब्लॉक एक्चुअली किस लेवल पर आ रहा है। जब हम सेल्फ क्वेश्चन करते हैं, अपना वाई पूछते हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने फियर्स को भी एड्रेस करने की। अगर हम अपने फियर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स की सहायता से, कई बार फ्रेंड्स के साथ बात करने के बाद, और बहुत अच्छा हो कि अगर हम कोई काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिल सके, तो उनकी मदद से हम इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने ब्रेन को फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए। तो तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो सेल्फ क्वेश्चनिंग से मिलती है, वो है कि हमारे फियर्स या हमारे मेंटल ब्लॉक्स क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चिंता में और चिंतन में, यानी कि स्ट्रेस होने में और सेल्फ क्वेश्चनिंग करने में क्या फर्क है। चिंता में भी हम सारा दिन अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं, और चिंतन में भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, पर दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। चिंता में हम 24/7 अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ ये कब होगा, क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये क्वेश्चंस 24/7 मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। बट मैं अपने साथ इतना समय नहीं बिताती, मैं अपने साथ इतनी ऑनेस्टी नहीं रखती कि इनका सच्चाई से जवाब दे सकूं, ताकि मैं किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकूं। तो चिंता में मैं 24/7 क्वेश्चनिंग तो कर रही हूँ, बट मुझे आंसर किसी भी बात का नहीं मिल रहा, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग का जो ढंग है वो कहीं पे भी गोल ओरिएंटेड नहीं है, उससे मैं कोई आउटकम हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आती है चिंतन, यानी कि सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन। चिंतन में मैं एक टारगेटेड टाइम में टारगेटेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और खुद से उनका जवाब देने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखें, जहाँ चिंता 24 घंटे चलती है, चिंतन एक थोड़े समय के लिए चलता है। जहाँ चिंता सवालों से भरी है पर जवाब नहीं मिलते, वहां पे चिंतन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आंसर्स ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। जहाँ चिंता हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही सीरियसली इफेक्ट करती है और हमारे 24 आवर्स उसी काम में बीत जाते हैं, वहीं पे चिंतन हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है अपने बाकी के 23 घंटे, शायद 30 मिनट फ्री करके सिर्फ उस आधे पौने घंटे में सॉल्यूशंस फाइंड करने की। तो ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो कि हमें स्ट्रेस से भी रिलीव करती है। जब भी
मेरे पास इस तरह का कोई क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है जो कहता है कि मेरे को सारा दिन 24/7 बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहती हूँ कि जब तुम्हें नेक्स्ट टाइम स्ट्रेसफुल थॉट आए तो तुमने उससे कहना है कि डॉक्टर आरती ने कहा है शाम के 6 से 7 बजे आना। इससे क्या होगा, आप अपने बाकी के 23 घंटे फ्री कर पाएंगे और 6 से 7 बैठ के मैं उनसे कहती हूँ आप भरपूर टेंशन कीजिए। आप देखेंगे जब हम एक निर्धारित समय पे टेंशन करते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली, मैंने आपको जैसे बताया, हमारे ब्रेन के सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रेन का काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तो जब हम क्वेश्चंस एक निर्धारित समय पे बैठ के आंसर करते हैं तो हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाते हैं, ना कि सारा दिन स्ट्रेस की तरफ। पेशेंट्स आकर बताते हैं कि मैडम जब हम इस तरह से हमारा थॉट आता है और आपने हमसे कहा था, बोले कि डॉक्टर आरती ने कहा है कि शाम को 6 से 7 में आना, तो हमें हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक हमारे को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देती है और हमें अपने ही एक्शंस पे क्योंकि हंसी आनी शुरू हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक कॉमिक रिलीफ भी देती है हमारे स्ट्रेस से। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको जो मैंने जानकारी दी वो आपकी लाइफ को इजी, स्ट्रेस फ्री और सॉल्यूशन से भरा हुआ बनाएगी और सेल्फ क्वेश्चनिंग की इस टेक्निक से आप अपनी लाइफ को और भी खूबसूरत और भी इजी बना पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसमें दिया गया कंटेंट जो है आपको अच्छा लगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ सूदिंग के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू।